हाय गाइस। मेरा नाम है मोहम्मद नोमान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉकचेन टोकन्स। तो बेसिकली टोकन्स क्या होते हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं और किस तरीके से हम टोकन्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे इसके अंदर ERC-20 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखेंगे, फंजिबल टोकन्स और नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, और थोड़ा बहुत हम डिफरेंस देखेंगे कॉइन और टोकन के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास डिजिटल एसेट्स होते हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपने क्लाइंट या कस्टमर्स को इशू करते हैं ताकि वो उन टोकन्स के ज़रिए हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकें। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल इस तरीके से है, अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ की तरफ, तो वो पैसेंजर्स को बसेस में ट्रैवल करने के लिए एक टिकट इशू करते हैं। ठीक है, आप बस आपको अगर बसेस में ट्रैवल करना है तो आप एक टिकट खरीदते हैं जिसकी आप एक प्राइस पे करते हैं, और उस टिकट के ऊपर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई होती हैं, जैसे आपने कौन सी सीट बुक कराई हुई है, क्या टाइमिंग है, आपने किस स्टेशन से कहाँ तक जाना है। ठीक इसी तरीके से ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम टोकन इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इसकी मिसाल इस तरीके से है, अगर हम एक डिसेंट्रलाइज्ड गेम क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर अगर प्लेयर्स आपस में compete करते हैं तो हम उन्हें एज अ रिवॉर्ड, जो कि विनर होगा उसको हम टोकन इशू कर सकते हैं, और फिर उन टोकन के ज़रिए वो हमारी गेम के ऊपर और ज़्यादा पर्क्स बाय कर सकता है, लेवल्स को अनलॉक कर सकता है, या फिर कोई नया प्लेयर अगर गेम खेलना चाहता है तो हम उसे अपनी टोकन सेल कर सकते हैं जिसके थ्रू वो दूसरों से कम्पीट कर सके। ठीक है, तो ये एक इसकी जनरल डेफिनेशन होगी। अगर हम टेक्निकली देखें तो टोकन्स बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम ऑलरेडी अवेलेबल ब्लॉकचेन्स के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं टोकन्स की, जैसे कि उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, उसका नेम क्या है, उसका जो है सिंबल क्या है, और साथ ही साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम फंक्शंस लिखते हैं। उन फंक्शंस के अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो टोकन है वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र की तरफ ट्रांसफ़र कैसे होगा, ट्रांजैक्शन क्या होगी, अगर हमें किसी अकाउंट के ऊपर करंट बैलेंस मालूम करना है तो वो किस तरीके से होगा। इसको हम ज़रा डिटेल में आगे चलते हैं। इससे पहले हम उनसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास टोकन की टाइप्स कितनी हैं। टोकन्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक फंजिबल टोकन, दूसरा नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल टोकन से मुराद ये है कि आप जितने टोकन्स इशू करेंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, यानी एक दूसरे के रेप्लिकेट होंगे। अगर एक बंदे के पास एक टोकन है, दूसरे के पास एक टोकन है, तो वो दोनों आइडेंटिकली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टोकन्स होंगे, उनकी वर्थ, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास जो हमारी लोकल करेंसी होती है, अगर मेरे पास एक 100 का नोट है और दूसरा एक बंदे के पास 100 का नोट है, तो इन दोनों की जो वर्थ है वो बिल्कुल सेम है। अगर हम आपस में इंटरचेंज कर लें तो भी उससे कोई वर्थ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिफोर एंड आफ्टर सेम होंगे। फंजिबल टोकन्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर यूनिट्स के अंदर। जैसे अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 10⁻1 वन डेसिमल पे, यानी 0.1 फिर उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। आप यानी अगर किसी को एक टोकन ट्रांसफ़र करने के बजाय अगर एक टोकन से कम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर आपके पास होगा लीस्ट 0.1 आप ट्रांसफ़र कर लें। और अगर आप टोकन बनाते वक्त उसकी जो डिविजिबिलिटी है वो और कम करना चाहते हैं तो 10⁻2 कर लें, तो फिर ये 0.01 तक ब्रोकन हो सकता है, यानी एक टोकन के 100 पीसेज हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास डॉलर होता है तो एक डॉलर के 100 सेंट्स उसके डिवीजन होते हैं, 100 सेंट्स मिलकर एक डॉलर मिलता है। इसी तरीके से हमारे पास जो इथीरियम है उसकी जो डिवीजन है वो 10⁻18 है। ठीक है, तो एक इथीरियम अगर आप पूरा सेंड नहीं करना चाहते, पूरा बाय नहीं करना चाहते, तो आप उसको 0.00 यानी कि 10⁻−18 पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन फंजिबल टोकन्स। तो दूसरा हमारे पास है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन से मुराद ये है कि हर एक टोकन यूनिक टोकन होगा, दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। जो भी टोकन आप क्रिएट करेंगे वो दूसरे से बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। इनको हम कॉमनली कहते हैं NFTs। नॉन फंजिबल टोकन्स की मिसाल रियल लाइफ में इस तरीके से है, जैसे अगर कोई आर्टिस्ट अपनी एक पेंटिंग क्रिएट करता है तो उसकी जो पेंटिंग है वो बाकी सारी पेंटिंग से डिफरेंट है, एक यूनिक पेंटिंग है, इसीलिए हम उसको कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स के ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो क्रिएट करेंगे। फिलहाल जो हम फोकस कर रहे हैं वो फंजिबल टोकन्स के ऊपर है। यहाँ हमारे पास एक और छोटा सा डिफरेंस है, उसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं।
कॉइन और टोकन के बीच में क्या डिफरेंस है? टोकन के बारे में हमने बात की कि टोकन बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर जिसको हम डिप्लॉय करते हैं। लेकिन जो कॉइन होता है वो एक नेटिव करेंसी होती है जिसका एक अपना नेटवर्क होता है, यानी जब भी आप कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाएंगे तो उसकी एक नेटिव करेंसी होती है, क्योंकि लेजर को मेंटेन करने के लिए जो गैस फीस वगैरह लग रही होती है वो सब कुछ उसके लिए आपको एक नेटिव कॉइन की ज़रूरत पड़ती है। टोकन के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, टोकन किसी भी नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट कर सकता है, लेकिन कॉइन के लिए लाजमी है कि ब्लॉकचेन का नेटवर्क उसका अपना हो। ये एक छोटा सा डिफरेंस था जिसको हम कवर करते हैं तो आगे चलकर हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। गाइस अब बात कर लेते हैं कि ERC-20 स्टैंडर्ड क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जैसा कि हमने देखा कि टोकन जो है वो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पीछे कुछ वेरिएबल्स हैं और उनको सेट करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं। इसकी जो ट्रांजैक्शन है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। अगर आप अपना एक कस्टम टोकन क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर अपनी कंप्लीट कोडिंग करते हैं, तो प्रॉब्लम तब आएगी जब आप अपने टोकन को किसी एक्सचेंज पर लेना चाहेंगे। जब आप अपनी टोकन को किसी एक्सचेंज के ऊपर पब्लिश करवाना चाहेंगे ताकि लोग वहाँ से बाय करें, वहाँ से सेल कर सकें या आपस में एक्सचेंज करें टोकन्स को, तो सामने वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको ये नॉलेज नहीं है कि आपका जो टोकन है वो किस तरीके से काम करता है, उसके पीछे मेथड्स कौन से चलाने हैं, जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो कौन से मेथड्स यूज़ होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इथेरियम टीम ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, ERC-20 स्टैंडर्ड। इसके अंदर उन्होंने एक सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपना एक टोकन क्रिएट कर लेंगे। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उन सारे जो सेट हैं मेथड्स के वो उन प्लेटफॉर्म्स को पता है। तो अगर आपका टोकन ERC-20 स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए बना है, आप इजीली उसको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जा सकते हैं। हम इसको जो है ERC-20 स्टैंडर्ड का कोड भी देख लेते हैं, वो ओपन सोर्स कोड है। पास ये गिटहब की लिंक ओपन की हुई है, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इन्होंने अपना जो कोड है वो यहाँ पर ओपन सोर्स किया हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड्स हैं। हम बेसिकली उनके ऊपर फ़िलहाल बात करेंगे जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, फिर लेटर ऑन हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके देखेंगे। तो जब हम नीचे आते हैं हमें यहाँ पर 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, टोटल सप्लाई, नेम और सिंबल। टोटल सप्लाई का मतलब ये है कि जिस टाइम आपने क्रिएट किया अपना टोकन, तो एक तो हो गया इनिशियल सप्लाई, आपने एक नंबर ऑफ़ टोकन्स दे दिए। उसके बाद लेटर ऑन अगर आपकी टोकन की मिंटिंग होती है तो इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे इनिशियल जितने भी होंगे, मिंटिंग के बाद हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर टोकन्स बर्न होते हैं तो इस वेरिएबल से हम माइनस कर लेंगे। तो इससे जो है जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको ये अंदाज़ा रहता है कि टोटल सप्लाई कितनी है। उसके बाद हमारे पास नेम है और सिंबल है। नेम आपकी टोकन का नेम है जो भी आप रखना चाहेंगे, और नीचे हमारे पास सिंबल है। ये जो नेम और सिंबल है ये सिर्फ वन टाइम सेट होते हैं, ठीक है। जिस टाइम आप टोकन बना रहे होंगे उसी टाइम नेम और सिंबल सेट होंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे। तो ये वाला जो मेथड है ये नेम गेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो जितने मेथड्स हैं ये प्रीटी विजिबल होते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स को। जब भी किसी को नेम गेट करना होगा तो उस प्लेटफॉर्म को पता है कि ये वाला मेथड कॉल करना है। इसी तरीके से सिंबल का गेटर है हमारे पास। नीचे हम आते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, डेसिमल्स। ये डेसिमल्स वो डेसिमल है जो हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था इस पर कि टोकन को कितने पॉइंट्स तक डिविजिबल रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने यहाँ पर 18 रखा हुआ है। अगर हमें इसको चेंज करना होता है तो हम इस मेथड को ओवरराइड करते हैं। ओके, नीचे हमें टोटल सप्लाई का मेथड है जो कि रिटर्न करता है टोटल सप्लाई का वेरिएबल। एड्रेस गेट करने के लिए हमारे पास वैसे तो काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम उनको देखेंगे जो भी हमारे काम, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें। जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफ़र है, तो ये वाला मेथड जो है ये उनको एक्सचेंजेस को ऑलरेडी पता है कि ट्रांसफ़र जब करना है एक यूज़र से दूसरे यूज़र को तो इस तरीके से किया जा सकता है। नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये मेथड्स हैं। मिंट का मेथड है, ठीक है। जब हमें नीड होगी
अपनी टोकन्स को इंक्रीज़ करने की, उसकी सप्लाई इंक्रीज़ करने की, तो ये वाला मेथड फॉलो हो सकता है उसके लिए। और उसके नीचे हम आते हैं, बर्न का मेथड है। अगर हमें अपनी टोटल सप्लाई कम करनी है तो इसके थ्रू उसको बर्न किया जा सकता है। ओके गाइस, इसको हम लिंक शेयर कर देंगे, इसको फिर हम लेटर ऑन दूसरी वीडियोस के अंदर और डिटेल्स में देखेंगे। फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे और अपना एक कस्टम टोकन क्रिएट करेंगे।